नमस्ते सतावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल में। तो जान लेते हैं आज के डिफेंस खबरों को। दोस्तों, पिछले डिफेंस अपडेट में मैंने बताया था कि भारतीय सेना को नई वर्दी मिलने जा रही है और अब इसका रास्ता और साफ हो गया है। दरअसल भारत की सेना को इसी महीने एक नई लड़ाकू वर्दी मिलने जा रही है, यानी कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म, जिसमें डिजिटल बादकारी पैटर्न्स होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने सेना के लिए इस ड्रेस को तैयार किया है। इस नई वर्दी में सैनिकों को ज्यादा आरामदेह और संचालन के अनुकूल बनाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि अब एक ओपन टेंडर निकाले जाने की योजना है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों यूनिटों की भागीदारी से नए कैमोफ्लेज और लड़ाई पोशाक वर्दी का निर्माण और सप्लाई की जाएगी। हालांकि इस वर्दी को 15 जनवरी को सेना दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन इसे अधिकारियों और सैनिकों को अलग अलग खेपों में जारी किया जाएगा। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि सैनिक बाजार से कपड़ा खरीदकर अपनी वर्दी सिलवा सकता था, लेकिन अब ये नया पैटर्न वाला कपड़ा खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होगा। और अब 13 लाख सेना के लिए वर्दियां बनाने का टेंडर निजी और सरकारी उपक्रमों यानी कि दोनों के लिए खोला जाएगा। नई वर्दी में रंगों का प्रतिशत वही बना रहेगा जैसा कि मौजूदा वर्दी में है, जो कि ऑलिव ग्रीन और मिट्टी जैसे रंगों और शेड्स का मिश्रण होगा। और मौजूदा स्टाइल के विपरीत कमीजों को पतलून के अंदर नहीं किया जाएगा। सैनिकों की सुविधा के लिए पतलून में अतिरिक्त जेबें दी जाएंगी। कपड़े के लिए चुना गया मटेरियल हल्का लेकिन ज्यादा मजबूत होगा और गर्मी और सर्दी दोनों में उपयुक्त होगा। हालांकि इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि क्या नई वर्दी में कंधे और कॉलर के टैग्स अभी की तरह होंगे या फिर बेहतर ढंग से छिपाने के लिए उन्हें काला कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंधे की पट्टियों को, जिनसे रैंक का पता चलता है, सामने के बटन्स पर लगाया जा सकता है, जिस पैटर्न का दूसरी बड़ी सेनाएं भी पालन करती हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रही है ताकि चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला एक साथ किया जा सके। और अब इस कड़ी में सुपरसोनिक जेट राफेल एम का समुद्र से उड़ान भरने का ट्रायल की तैयारी चल रही है। राफेल एम अपने प्रतिद्वंदी अमेरिकी फाइटर जेट F-18 के मुकाबले हल्का है और इसका एयरफ्रेम भी छोटा है। इतना ही नहीं, राफेल एम हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की लंबी दूरी के मामले में F-18 से ज्यादा क्षमतावान है। नेवल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत F-18 को लेता है तो इसके लिए IC-1 यानी कि INS विक्रांत में बदलाव करना पड़ेगा, जिसमें F-18 को हैंगर से फ्लाइट डेक तक लाया जा सके, क्योंकि इस जेट का तुलनात्मक रूप से ज्यादा बड़ा एयरफ्रेम है। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के हवाले से जानकारी सामने आई है कि 2 इंजन वाले देसी फाइटर जेट का पहला ट्रायल 2026 में होगा, यानी कि TEDBF का, और सब कुछ ठीक रहा तो 2031 तक इसे नौसेना के बेड़े में शामिल भी कर लिया जाएगा। विमान वाहक पोत IAC-1 का नेतृत्व कौन सा युद्धक विमान करेगा, इसका फैसला फ्लाइट ट्रायल्स के बाद होगा और ये फ्लाइट ट्रायल्स INS हंसा में किए जाएंगे। दोस्तों, अगर भारतीय नौसेना राफेल एम को चुनती है तो इसका फायदा ही भारत को मिलने वाला है। और ऐसी भी संभावना है कि भारतीय नौसेना फ्रांस से इस साल 4 से 5 राफेल एम लीज पर देने की मांग भी कर सकती है, ताकि INS विक्रांत से इसका संचालन शुरू हो सके। जैसे कि मैंने बताया कि इसका फायदा क्या मिलेगा। दरअसल अंबाला एयरबेस में राफेल का मेंटेनेंस कम फ्लाइट ट्रेनिंग फैसिलिटी है और नौसेना के पायलटों को INS हंसा पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ऐसे में पूरी संभावना ये बनी हुई है कि राफेल एम को भारतीय नौसेना चुन सकती है। इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि मेंटेनेंस और ट्रेनिंग की, वो भी भारत में उपलब्ध है और हमें अपने INS विक्रांत में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं करना होगा। लेकिन अगर F-18 को हम चुनते हैं तो इसके लिए मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और हथियार के मामले में और लंबी दूरी के मामले में भी राफेल एम अमेरिकी F-18 के मुकाबले काफी ज्यादा मारक क्षमता वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सा फाइटर जेट इंडियन नेवी को चुनना चाहिए? हालांकि TEDBF पर भी काम हो रहा है, उसको भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कौन सा फाइटर जेट भारतीय नौसेना को चुनना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। भारतीय नौसेना ने कहा कि उन्होंने HAL के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का प्रपोजल भारतीय नौसेना को दिया था, जिसमें कि इंडियन नेवी के लिए 3 स्पेशल वेरिएंट बनने हैं, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन, एंटी सरफेस वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। भारतीय नौसेना ने पहले भी HAL को कहा था कि वो एक नया प्रपोजल यानी कि फ्रेश प्रपोजल भेजे, जिसमें कि एक नया मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हो, जिसमें कि एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और स्पेशल ऑपरेशन में वो काम आ सके। साथ ही इसका इस्तेमाल एयरबॉर्न माइन काउंटर मेजर्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना 19 स्पेशल ऑपरेशन और 41 यानी कि 41 एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर मल्टी मिशन मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स की खरीद करेगी, अगर ये प्रोडक्शन में आ जाते हैं तो। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट अस्त्रा मिसाइल को लेकर आ रहा है। अस्त्रा प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जी ने कहा कि अस्त्रा MK1 मिसाइल ने बंशी टारगेट ड्रोन को हेड ऑन मोड में 87 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया,
जो कि एक महत्वपूर्ण डेमोन्स्ट्रेशन था स्वदेशी अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल के लिए। आपको बता दें कि टारगेट ड्रोन अमूमन काफी कम लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले होते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है और इन्हें मार गिराना आसान नहीं होता, खास करके लॉन्ग रेंज में। अब इस परीक्षण से यह पता चल गया है कि अस्त्रा मार्क 1 एक हाईली इफेक्टिव हथियार बन चुकी है फ्रंटल स्टिल्थ प्रोफाइल वाले एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस एयरक्राफ्ट में अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का जल्द ही टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद 160 किलोमीटर वाली अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट 2022 में किया जाएगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत S-400 की अतिरिक्त इकाइयां मंगवा सकता है रशिया से, या फिर भारत S-500 खरीद सकता है रूस से। और रशिया पहले भी कह चुका है कि भारत पहला देश होगा अगर वो S-500 खरीदता है उनसे, लेकिन रशिया यहां पर चाइना को भी इसे बेचना चाहता है। अगर S-400 का अतिरिक्त ऑर्डर रशिया को मिल जाता है तो 2025 से इसकी डिलीवरी शुरू होने लगेगी। लेकिन अब भारत के लिए ये निर्णय लेने वाली बात है कि वो क्या अतिरिक्त S-400 मंगवाएगा या फिर S-500 को खरीदेगा। S-500 जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर सकता है। हालांकि दोस्तों, ये कई बार कुछ मीडिया लॉबी भी होती है जो प्रमोट करती हैं दूसरे देश के हथियारों को। और भारत का DRDO ऑलरेडी अपने BMD प्रोग्राम में काफी आगे बढ़ चुका है, जो कि S-500 से भी कई ज्यादा घातक होगा और इसका फेज 2 भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।